भारत के इलेक्ट्रोपैथी समाज को डॉक्टर सुदाम प्रसाद सिंह का प्रणाम। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां ताप के प्रति अति संवेदनशील होती हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां प्रोटीन है और प्रोटीन हीट के प्रति संवेदनशील होता है। एक निश्चित तापक्रम पर ही एंजाइम सक्रिय होता है। उसी संदर्भ में आज मैं आपको बता रहा हूं कि एंजाइम के एक्टिवेशन में घोल का या बॉडी फ्लूइड का पीएच वैल्यू भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर एनएस सिन्हा की किताबों में या इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी की जिस भी किताब में आप पढ़िए, हर चिकित्सक कहता है कि खट्टा से परहेज कीजिए। हमारी दवा जब आप खाते हैं तो खट्टा आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों? वो कौन सा केमिकल है जो खट्टा के आहार में निष्क्रिय हो जाता है? कभी किसी ने खोजने का प्रयास नहीं किया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट ने जो भी खोज या रिसर्च किया है वह वर्तमान में प्रचलित जो साहित्य है उन्हीं में अवैज्ञानिक बातों में खोजा है। अवैज्ञानिक बातें उसको वैज्ञानिक जामा दिया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां प्रोटीन है, इसलिए कि एंजाइम है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, जितने भी प्रोटीन एंजाइम हैं सब के सब प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। किस तरह? जिस तरह सभी हार्मोन्स प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन्स नहीं हैं, इसी तरह हर प्रोटीन एंजाइम नहीं है। पौधों से लिए जो प्राइमरी प्रोडक्ट, पौधे में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट अपने लिए पौधा बनाता है, अपने वृद्धि के लिए, सेल के लिए, डाइजेशन के लिए, पोजिशन के जीने के लिए बनाता है, उसको प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं। और उससे जो बनता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो एंड प्रोडक्ट, क्लाइड, गाउंस, फ्लेवोनॉइड्स, मिसलेज, ये सारे के सारे एंड प्रोडक्ट हैं। अब प्राइमरी प्रोडक्ट में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन और एंजाइम हम पौधों से एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं। यह पीएच वैल्यू के प्रति अति संवेदनशील होता है। हर एंजाइम का एक्टिवेशन के लिए पीएच वैल्यू अलग अलग होता है। अब हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 1.006 और एंजाइम का इसी पर 1.606 नहीं, गलत हमने कह दिया। ब्लड का अल्कलाइन होता है, ब्लड अल्कलाइन होता है, मतलब पीएच 7, पानी का 7 पीएच वैल्यू नॉन न्यूट्रल माना जाता है, और 7 से जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होता चला जाता है वो एसिडिक होता चला जाता है। पीएच वैल्यू का सूत्र है पीएच। पी स्मॉल से लिखा जाता है, एच कैपिटल से लिखा जाता है, और कैपिटल पर प्लस का साइन होता है। पी का मतलब है प्रॉपर कंसंट्रेशन पावर ऑफ द हाइड्रोजन आयन। तो जब 7 से पीएच वैल्यू बढ़ता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 पर जाने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता है, वो एसिडिक से भी गड़बड़ हो जाता है, तो वो अल्कलाइन होता है 7 से आगे। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है 7 से थोड़ा कम है। अभी कभी किताब से देख के बताऊंगा, अभी याद नहीं है कि पानी का इसका ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है। वो देखने की चीज है। हमेशा ऐसा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लिखते लिखते इतना गहरा चक बना दिया है कि हर बातें याद नहीं रहती हैं। तो ये एक बात याद रखिए कि हर एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए सर्टेन पीएच वैल्यू होता है। और पीएच वैल्यू क्या है? हाइड्रोजन की सांद्रता। जैसे जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती है वह घोल एसिडिक हो जाता है, आम्लिक हो जाता है, और जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता बढ़ती है वो घोल अल्कलाइन हो जाता है। तो हर एंजाइम का इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां चूंकि एंजाइम है, इसलिए सर्टेन पीएच वैल्यू पर काम करता है। एक दिल्ली का जयकिश प्रसाद हमारे मित्र हुए थे, व्हाट्सएप से जुटे थे। वो अपने एक मित्र को अमेरिका में फोन किया, कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां एंजाइम बताते हैं। 6 बजे सुबह मैं बिछावन पर ही था कि फोन आया। हम कहे कहा भाई? तो मैं अमेरिका से। हम क्यों 6 बजे तक? नहीं, मेरे यहाँ तो 10 बज रहा है। हम घबराए, हम की बात क्या है? तो कि हमारे एक मित्र हैं जयकिश राज, दिल्ली में रहते हैं, बॉटनी से पीजी किया है। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि पौधा के एंजाइम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के होते हैं, एंजाइम तो घट होके गुजरेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। मुझे हंसी आई। हम कि आप क्या कर रहे हैं? तो बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च कर रहा हूँ। हम कि बाबूजी का बहुत ज्यादा फायदा है क्या?
अरे भैया, एक एंजाइम दूसरे एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं एक साथ कई को मिला दीजिए, रिएक्ट नहीं करती है और फिर वही जात का काम करती है जो उसका टारगेट ऑर्गन्स है। इसलिए इसीलिए मैनुअल सिन्हा ने लिखा, लेकिन बताया नहीं कि क्यों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां सेवन के दरमियान में खट्टा आहार से परहेज करना चाहिए और अल्कलाइन आहार से भी परहेज करना चाहिए। वजह उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन वजह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इंस्टीट्यूट ने खोजा कि वजह एंजाइम है, पौधों के प्रोटीन है, जो ऐसे प्रोटीन है जो एक खास पीएच वैल्यू पर ही काम करते हैं, और खास पदार्थ क्या है, एंजाइम।